दिवस घोषित किया गया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इमरजेंसी को काला दौर बताया। उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था। ये भारत के इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था। संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और सरकार के फैसले को सुर्खियों में बटोरने वाला फैसला करार दे दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी को 4 जून 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार दी, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। लगातार एक दूसरे पर निशाना बीजेपी और कांग्रेस साधती हुई नजर आ रही हैं और लगातार विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संविधान हत्या दिवस का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र की हत्या की थी और देश के युवा पीढ़ी को वो काला दिवस याद रहना चाहिए। को डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। वहीं संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने ये नया शिगुफा छोड़ा है। बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। जेडीयू ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। केसी त्यागी ने कहा है कि संविधान हत्या दिवस उनके लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए केसी त्यागी जी मौजूद हैं। सर, आज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर ये घोषित कर दिया कि अब से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? कोटि कोटि बधाई भारत सरकार को, अमित शाह जी को, जिन्होंने हमारे जैसे जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए, बहाली के लिए 25 जून को जेल गए थे, उनके अरमानों को, उनके सपनों को परवान चढ़ाने के लिए इस दिन को काले दिवस, हत्यारा दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने फैसला किया। ऐसा करके उन्होंने देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को, लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी दी है, साधुवाद भी दिया है और उनका सम्मान भी बढ़ाया है। तो स्पेशल सेशन में राहुल गांधी या कहें विपक्षी पार्टी सभी लोग संविधान की वो किताब लेकर चले थे और हमेशा सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगाते आए हैं कि इसी संविधान की हत्या कर रही है सत्ता पक्ष। जो संविधान की प्रति राहुल गांधी जी के हाथ में थी, अगर उन्होंने पढ़ा होता तो उसकी प्रस्तावना में, प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि यह संविधान देश के हर व्यक्ति को आजादी की, अपने अपने तरीके से विचरण की, भाषा की आजादी देता है।
विचारों की आजादी देता है, धर्म की आजादी देता है, जो सारी चीजों की कैजुअलिटी आपातकाल में हो गई थी। संविधान की किताब लेने से नहीं, उसको पढ़ने से और उस पर अमल करने से काम होता है। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद ने कहा है कि बीजेपी ने संविधान को तहस नहस किया है। आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी ने देश में आर्टिकल 352 लागू नहीं किया, लेकिन हालात उससे भी बदतर बना दिए हैं। मेरी पहला रिएक्शन, लुक हु इज टॉकिंग। कौन बोल रहे हैं ये बात, जिन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया? फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। आईना सामने रखना चाहिए। वहीं संविधान हत्या दिवस का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। 1975 में इस देश के अंदर जब भी संविधान पे हमला हुआ, देश ने लड़ाई लड़ी है। अगर उसकी आड़ लेकर भाजपा हत्या करती रहेगी, ये नहीं चलने वाला। कल भी देश ने जवाब दिया था और आज भी देश इसका जवाब देगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो ये संविधान के हत्या का, लोकतंत्र के हत्या का अभियान है, उसे बंद करना पड़ेगा।